नमस्ते, जय हिंद साथियों। जैसा कि आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन आयु संबंधी में क्या होता है दोस्तों, कोई सी भी एग्जाम देने के लिए जाए, चाहे अपन एमपी पुलिस दे या फिर रेलवे से संबंधित एनटीपीसी ग्रुप डी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए जाए, तो कोई ना कोई क्वेश्चन अपने को आयु संबंधी से देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो आयु संबंधी में क्या होता है दोस्तों, अपने को एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ आपके सामने। उस ट्रिक के माध्यम से अगर अपन करेंगे तो बहुत ही आसान होंगे। अगर अपन ने एक से के माध्यम से किया तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ट्रिक लेके आया हूँ दोस्तों। एक रहेगी हमारी जीरो से, एक रहेगा फिर प्लस से, और एक होएगा माइनस से। अब जीरो, ये चिन्ह रहेंगे दोस्तों, ये क्या है, यह चिन्ह प्रदर्शित के लिए रहेंगे, यानी कि ये वर्तमान काल क्या है दोस्तों, वर्तमान को डिनोट करेंगे जीरो से। ठीक है, फिर है हमारा भविष्य काल को काई से प्रदर्शित करेंगे अपन, वह चिन्ह रहेगा हमारा प्लस। फिर है हमारा भूतकाल को काई से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों, वह रहेगा माइनस से। ठीक है, इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, वर्तमान मतलब कि है, मेरी वर्तमान आयु 20 साल है। मैं 10 साल बाद कितने का था 10 साल बाद कितने का था, यानी कि था थी थे मतलब कि ये भूतकाल की बात हो रही है, पास्ट टेंस की। यानी कि फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर के मतलब कि आज मैं 10 साल का हूँ, तो 20 साल बाद कितने का होगा। ठीक है, यानी कि रमेश की आयु आज 10 साल है, तो 10 साल बाद वह कितने का था। ठीक है, तो कितने का होगा। ठीक है, होगा की बात आएगी तो वह होएगी हमारी भविष्यकाल की। ठीक है, भविष्यकाल की इन तीन चीज़ों को याद रखना है। एक तो है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। इन तीनों चीज़ों को याद रख के अपने को सॉल्यूशन हल करना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। पहला क्वेश्चन, समीना तथा सुहाना, क्या पूछेगा, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है। दोस्तों पहला क्वेश्चन बताया है उन्होंने, तो एक तो समीना के बारे में बताया है और एक सुहाना, क्या रहेगी, एक सुहाना। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु मैंने बताया था, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान को प्रदर्शित करेंगे अपन काई से, जीरो से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, यह चिन्ह है जीरो से। वर्तमान की बात करिए, समीना और सुहाना की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:3। ठीक है, 7:3। 6 वर्ष बाद मतलब कि काई से, प्लस से करेंगे। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 5:3 होगा। ठीक है, 5:3 होगा, यानी कि फ्यूचर की बात कर दी। इनकी आयु में कितना अंतर है, अंतर पूछ लिया। अगर अंतर पूछे तो अंतर हमेशा समान रहता है दोस्तों। आज पूछे या 10 साल बाद पूछे या करोड़ों साल बाद पूछे, तो अंतर हमेशा समान रहेगा दोस्तों। तो मैंने ट्रिक बताई है, एक ट्रिक है दोस्तों हमारे पास। पहले इन दोनों का अंतर कितना रहेगा, तो इन दोनों का अंतर 5 और 3 का अंतर 2 है। फिर इसका क्रॉस गुणा कर दो, 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 21 आएगा, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, अपने को इन दोनों का अंतर देखना है। 15 और 21 का अंतर कितना है, 15 और 21 का अंतर है 6 का। ठीक है दोस्तों, 15 और 21 का अंतर 6 का। अब 2/6 यहाँ लिख दो, कहाँ लिखेंगे, 2/6, फिर गुणित करके ये बराबर करके इसको जोड़ लो, कितना आया 6, तो ये 6 लिख दो। ये 6 से 6 कट गया, बचा क्या मेरा 2। ठीक है, अब 2 का गुणा मैं 7 में करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 14। क्या मिलेगा दोस्तों, 2 का गुणा मैं 7 में करूँगा 14, और 3 का गुणा मैं 2 में करूँगा तो क्या मिलेगा 6। यानी कि ये 2 का गुणा किया और ये 2 का गुणा किया मैंने। ठीक है, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी निकली, एक तो 14 वर्ष और एक कितनी निकली, 6 वर्ष। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, इन दोनों का अंतर जो रहेगा 8 वर्ष रहेगा। कितना, 8 वर्ष का अंतर रहेगा। हमारा आंसर क्या है, अंतर का पूछा है उसने, इनकी दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो 8 वर्ष का अंतर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बताता है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात। क्या पूछा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी की आयु पूछी है उसने। ठीक है, तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, तो यह 4:5 है, कैसे डिनोट करेंगे, 0 से। ठीक है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ठीक है, ए की वर्तमान आयु कितनी है,
ए की वर्तमान आयु पूछा है उसने कितनी है। मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया ट्रिक किस प्रकार से रहेगी, यानी कि इन दोनों का अंतर क्या रहेगा दोस्तों, एक, फिर मैंने बताया था क्रॉस गुणा करो, 6 चौक 24 तो 24 लिखा, फिर 55 25 तो 25 लिखा, इन दोनों में अंतर कितना है, एक एक, तो मैंने बताया इन दोनों को जोड़ लो तो कितना आएगा 5, यानी कि 1 के बटे में क्या लिखेंगे 1, तो 1 के बटे में 1 लिखा, गुणा करके कितना लिखूंगा 5, तो 1 से 1 कट गया, बचा क्या मेरे पास 5, ठीक है। तो 5 का गुणा मैं 4 में करूंगा तो कितना आएगा, गुणा 5 का करूंगा 4 में तो 20 आएगा, ठीक है। इसका गुणा अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा 25 आएगा, 5 का गुणा 5 में करूंगा तो कितना आएगा 25, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु पूछी है तो मेरे आंसर में क्या आएगा दोस्तों 20 वर्ष, कितना आएगा 20 वर्ष, 20 वर्ष किसकी है ए की, और बी की पूछे तो क्या बताना है 25 वर्ष, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बताता है दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14 तथा 16 है, कितना है दोस्तों, सॉरी, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14 और 17 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु पूछी है, क्या पूछा है, एक तो विशाल के बारे में और एक शेखर के बारे में पूछा है। इनकी आयु का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 14:17, ये 14-17 लिखा, ठीक है। ये इकाई के बारे में पूछा उसने वर्तमान, ठीक है। वर्तमान को मैंने बताया था 0 से प्रदर्शित करो इसको। फिर पूछा है दोस्तों कि 6 साल बाद की बात कर रहा है, 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात जो है 17:20 है, कितना है 17:20 है। अब कुछ भी नहीं करना है, पूछे किसकी आयु, शेखर की वर्तमान आयु पूछिए, किसकी पूछी है, शेखर की वर्तमान आयु, शेखर की वर्तमान आयु पूछी है। मैंने बताया दोस्तों ट्रिक क्या रहेगी हमारी, ट्रिक इस प्रकार से रहेगी कि 17 और 20 में अंतर कितना है 3 का, फिर 14 का गुणा 20 में करेंगे 280, 17 का गुणा 17 में करेंगे 289, 17 का वर्ग 289 होता है दोस्तों। अब 289 में से 280 गया, यानी कि कितना बचा 9, तो मैंने आपको बताया था इन दोनों को जोड़ लो तो कितना आएगा 6। इसी प्रकार से मैंने 3 के बटे में लिखा 9 और गुणा करके लिखूंगा मैं 6, तो इसको काट दूंगा 3 3 9 और 3 दूनी 6, मतलब प्राप्त क्या हुआ 2। अगर 2 का गुणा मैं 14 में करता हूं तो 28 प्राप्त होता है, 17 का गुणा अगर 2 में करता हूं तो 34 प्राप्त होता है, ठीक है। ये गुणा 2 करा, ये गुणा 2 किया, ठीक है।